तो एक दिन यूँ हुआ कि उसने मेरे माथे पे एक लाल बिंदी सजाई और मुझसे कहा कि मुझ सफ़ेद मूरत को सफ़ेद ही रहने देगा। रंग भरकर अक्सर लोग सादगी भूल जाते हैं। और इस बात पे मैं इतराने लगी थी क्योंकि श्रृंगार क्या होता है, मैं ये फुसफुसाने लगी थी। आधी मोहब्बत, आधी चाय, आधी रात, आधी बात। तो आधे का स्वाद कैसा होता है, कुछ इस पे लिखा है मैंने। तो एक गाना है कि पिया ऐसे रूठे कि होठों से मेरे संगीत रूठा, कभी जब मैं गाऊं लगे मेरे मन का हर गीत रूठा, कि चुप है पपीहा मयूर बोल भूले वन में सावरिया। किसी ने सुना ये गाना? तो अमिताभ बच्चन की मूवी अभिमान, उसमें का ये गाना है। इस गाने के ही ऊपर आधारित मेरी ये कहानी है। तो सबसे छुप कर वो कमरे में आता था, सबसे छुप कर वो कमरे में आता था। मैं यूं ही नहीं मिली उसे, सालों लगे उसे मेरे सपने संजोने में। सबसे छुप कर वो कमरे में आता था, मैं यूं ही नहीं मिली उसे, सालों लगे उसे मेरे सपने संजोने में। नींद से अचानक उठकर अपनी हथेलियों को देखने में, मिट्टी से बना मानव मिट्टी की चाह करता था। सबसे छिप कर वो कमरे में आता था। कुछ हुआ था उसके साथ, घंटों समय बिताते हम साथ, मेरी संरचना से पहले कुछ हुआ था उसके साथ। सारी बातें बतलाता, मैं कुछ भी बोल ना पाती, जता ना पाती, वो मेरी सारी बातें समझता था, पर कभी अपना गम ना बतलाता था। कुछ भीतर उसके मन में अंदर ही अंदर चल रहा था। मैं तो मन से बाहर आ चुकी थी, फिर न जाने कौन सी बात थी जो उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। तो दुनिया से परेशान होकर, खुद से छिपकर, सबसे छिपकर वो कमरे में आता था। कोई ऐसी बात उसे अंदर ही अंदर रुलाई जा रही थी, शायद किसी अपने की लगाई हुई ठेस उसे रुलाई जा रही थी। तो फिर उसने बढ़ाया हाथ थामने को मुझे। मैंने भी रखी शर्त, पहले मिट्टी से बनाओ मुझे। तो पहले हम सिर्फ उसके ख्यालों में बातें करते थे। जब आकार दिया उसने मुझे, तो मैंने उसके रंग को देखा। इंसान कितने जज्बाती होते हैं, उनके इस ढंग को देखा। तो वो घंटों कमरे में बैठता मेरे पास, मिट्टी में पानी मिलाता, सिमसिमाती धूप में उसे सुखाता, फिर उलझी हुई लिबलिबाती मिट्टी को अपनी उंगलियों से सुलझाता, फिर उस मिट्टी को अपने हाथों की लकीरों पे बिठाता और फिर मुझे आकार देता। सबसे छिपकर वो कमरे में आता था। मुझे बनाते वक्त ना कभी कभी न जाने क्यों अचानक से उसकी आंखें भर आती थी। मिट्टी वाले हाथों से वो आंखें पोंछ लेता और चेहरे पे लगी मिट्टी को अपना श्रृंगार बोल देता। तो उसने मुझे बनाया, वो मेरा मूर्तिकार होना था, और मुझे उससे मोहब्बत हो गई जिसने मेरा भगवान होना था। तो दिन भर जिस भी हाल में हो, पर जब मुझे बनाता था वो दिल से खुश होता था। सारी परेशानी एक तरफ, वो अपनी कला से संतुष्ट होता था। मुझे बनाते वक्त मैं उसे बहुत छेड़ती, कभी मिट्टी हाथ से फिसल जाती तो कभी अकड़ के जम जाती, पर वो कभी नाराज ना होता था। वो एक नन्हे बच्चे की तरह कोमलता से मुझे संवारता था, पर सच में वो मेरे अंदर अपने गम भरता था। तो ऊपर से तो वो ढलने लगा था। जब किसी को कोई बीमारी लगती है ना, तो वो ढलने लगता है। तो ऊपर से तो वो ढलने लगा था, मगर अंदर से वो हल्का होने लगा था। गमों को मुझसे बांटकर अब वो हंसने लगा था। मुझसे बतलाता था कि आंखों का, नाक का, कान का क्या क्या इस्तेमाल होता है, और मैं अचंभित हो जाती थी कि इंसान के पास क्या क्या होता है फिर भी रोता रहता है।
तो गले तक बनाकर अब वो मुझे रूप देने वाला था। और उसने मुझसे वादा किया था कि जिस दिन मेरी आंखें देगा उस दिन अपने गम से रूबरू कराएगा। तो दिन बीतते गए और मैं तैयार होती चली गई। होंठ बने, नाक बने, कान बने। अब मुझे महसूस होता था, अब मुझे सुनाई देती थी घर की हर गूंजती आहट। अब मुझे पता था क्या होती है पत्तों की सरसराहट। तो एक दिन यूँ हुआ कि उसने मेरे माथे पे एक लाल बिंदी सजाई और मुझसे कहा कि मुझ सफ़ेद मूरत को सफ़ेद ही रहने देगा। रंग भरकर अक्सर लोग सादगी भूल जाते हैं। और इस बात पे मैं इतराने लगी थी क्योंकि श्रृंगार क्या होता है मैं ये फुसफुसाने लगी थी। सबसे छिपकर वो कमरे में आता था इसके लिए। उसने कहा था कि खूबसूरती लोग नहीं जानते हैं, तुम जब तैयार होगे तो तुम्हारी लाखों में बोली लगेगी। तो इससे पहले कि ये हो पाता, मेरे चेहरे पर वो माथे के ऊपर एक मांग की लकीर दे पाता, एक रोज न जाने उसे क्या हो गया। उस रात वो सोया तो उठा ही नहीं। लोग कहते हैं उसकी इच्छा पूरी हो चली थी इसलिए वो रुका ही नहीं। पर एक ऐसा मूर्तिकार था जिसने मुझे आंखें ना दिया। उसने मुझे कैसा बनाया, उसने मुझे कभी देखने ही ना दिया। वो कहता था कि जब मैं बनकर तैयार हो जाऊंगी तो मेरी लाखों में बोली लग सकती है। और अब उसके घर वाले मुझे कबाड़ कहते हैं। कभी कभी तरस आ जाता तो कहते हैं कि इसे किसी और मूर्तिकार को दे देते हैं, वो कम से कम इसे पूरा कर देगा। थैंक यू।